નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વાસ્તુ 360 ડિગ્રી કાર્યક્રમમાં હું મોનિકા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, આ કાર્યક્રમમાં તમે વાસ્તુ સાથે સંકળાયેલી, જ્યોતિષ સાથે સંકળાયેલી, કુંડલી સાથે સંકળાયેલી દરેક વસ્તુની માહિતી મેળવી શકો છો। વાસ્તુ વાસ, જે ઘરમાં આપણો વાસ છે, જે ઘરમાં આપણે રહીએ છીએ, તેના વિશેની આજે કંઈક ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે। કારણ કે આપણે ઘણા બધા ટોપિક એવા લઈ ચૂક્યા છે કે જે જ્યોતિષ સાથે સંકળાયેલા હતા, પરંતુ જ્યોતિષ અને વાસ્તુ પણ એકબીજાના પૂરક જ છે। પરંતુ આજનો જે મૂળ ટોપિક છે એ વાસ્તુ પર છે કે જ્યાં આપણે ઘરની શરૂઆત જ થાય છે ઘરના પ્રવેશ દ્વારથી। તો ઘરનો પ્રવેશ દ્વાર કઈ દિશામાં હોવો જોઈએ, કઈ દિશામાં ન હોવો જોઈએ, કઈ દિશામાં હોવાથી ઘરમાં રહેલા દરેક વ્યક્તિની પ્રગતિ થાય છે, સુખ શાંતિ રહે છે ઘરમાં, અને કઈ દિશામાં પ્રવેશ દ્વાર હોવાથી ઘરમાં સતત માંદગી રહે છે। આવા કંઈ કેટલાય સવાલો છે જેની શરૂઆત જ ઘરના પ્રવેશ દ્વારથી થાય છે। તો આજે તેના વિશેની આપણે માહિતી મેળવીશું અને તમને સૌ કોઈને જ ખબર છે કે તેના માટે આપણી સાથે જોડાયેલા છે एक्सपर्ट सुनील कुमार जी। तो સૌપ્રથમ આપણે તેમનું સ્વાગત કરીએ છીએ S9 न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार, श्री राधे। सुनील कुमार जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से कि भाई हमारी किसी भी चीज की शुरुआत होती है हमारे घर से, खुद के घर से, और घर की शुरुआत होती है उसके प्रवेश द्वार से। जी बिल्कुल। तो प्रवेश द्वार कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में रखने से जो भी घर में रहता है उसकी तरक्की लिखी हुई होती है, कौन सी डायरेक्शन में रखने से घर में सिर्फ बीमारी ही बीमारी रहती है। मतलब आज का हमारा ऐसे देखा जाए तो पूरा टॉपिक कहीं ना कहीं पूरा वास्तु पे ही आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम घर के प्रवेश द्वार, जब भी कोई नया घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें प्रवेश द्वार के रिलेटेड कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए बिल्कुल, प्रश्न आपका बहुत बढ़िया है। और एक छोटा सा प्रवेश द्वार राइट पोजीशन में जाने से मतलब आप उसको अगर सही दिशा, मतलब जहाँ कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्क्वायर फुट एरियाज ठीक नहीं होता, लेकिन उसके बिहाफ पे भी, और आपको गाड़ी की आपको चाहिए कि इतने फुट गाड़ी उसके अंदर आनी है, ये नहीं, हमें तो इतनी चौड़ाई का गेट ही चाहिए, लेकिन प्लॉट छोटा है या कुछ इस तरह की जो डायरेक्शंस उसकी, अगर उसका जो स्क्वायर फुट एरिया है वो कम है या ज़्यादा, उसका डिपेंड करता है, क्योंकि वो आम आदमी नहीं जान सकता है कि उसको किस दिशा में क्या करना है, कितने एरिया में करना है। अब क्या राइट जो डायरेक्शंस है वो हम लोग कंपास लगाकर वो देखते हैं किस डिग्री पे, कितना डिग्री पे एग्जैक्ट वो जो उसका जो खाली स्क्वायर फुट जो खाली एरिया है या कंस्ट्रक्ट जो जिस पे बन चुका है वो उसका मेन कहाँ पे द्वार होना चाहिए। अब ऐसा हम लोग कहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा जो दिशाएं जो हम लोग जितनी भी दिशाएं, हम चारों दिशाओं में जो हम गेट बनाते हैं, अब जिसके जैसे जैसे जिसने देखा कंफर्टेबिलिटी जैसे नज़र आ रही है, अब जो बिना वास्तु के चल रहे हैं वो अपना बना लेते हैं। अब साउथ वेस्ट में अगर, मतलब साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ कॉर्नर, वेस्ट साउथ कॉर्नर एंड साउथ वेस्ट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर को अलग अलग भाषा से देखा जाता है कि एक तरफ से तो वेस्ट स्टार्ट होता है, साउथ पे जाके ख़त्म होता है, एक तरफ से साउथ स्टार्ट होता है, उसको आप साउथ पे लेके उस पे वेस्ट, जैसे साउथ से शुरू होता है और वेस्ट पे जाके ख़त्म होता है। अब दोनों में क्या अंतर है आप देखिएगा। एक तो मेन चीज़ उन दोनों, अगर किसी ने ऐसे कॉर्नर पे अपना गेट, अपना जो मेन द्वार बना लिया, तो ऐसे में उनके साथ क्या होने वाला है, इस पे थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर कोई दरवाज़ा साउथ से वेस्ट की ओर आ रहा है, एक प्रॉब्लम तो सबकी सेम होगी कि उनको आय के साधन कम, मतलब शुरू में पहले 3 साल जब भी नया एक मकान मतलब बन रहा है या जैसे बन के 3 साल पहले फर्स्ट 3 इयर्स तो उनके बहुत अच्छे निकलेंगे, क्योंकि वो राहु का एरिया होता है और वो अट्रैक्शन देता है। शुरू में वो अट्रैक्शन, वो खिंचाव करेगा अपनी ओर, लेकिन जैसे ही 3 साल बाद उसकी एनर्जी धीरे धीरे नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगी और वो वहाँ पे पहले स्त्रियों को दिक्कत देगा, स्त्रियों की प्रॉब्लम, स्त्रियों को कोई ना कोई रोग आ जाएंगे, और स्त्रियों के मतलब अंदर, मतलब कुछ जगह पे तो ऐसा देखा गया चरित्र में भी कोई ना कोई मतलब दोष आना संभव हो जाता है। अब ये बात आती है साउथ टू वेस्ट में, लेकिन अब दूसरा स्टार्ट होता है वेस्ट टू साउथ कॉर्नर। वेस्ट टू जो साउथ कॉर्नर है, इसमें जो हम बोलते हैं कि पश्चिम से दक्षिण का कोना, पश्चिम से दक्षिण के कोने में क्या प्रॉब्लम आएगी, अब वो प्रॉब्लम जान लेते हैं। ऐसे में जो
जो हमारे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वहाँ प्रॉब्लम आती है कि लोगों को जो वहम पैदा हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे घर में किया कराया है, और वहम नहीं, ये एक प्रैक्टिकल उनको प्रॉब्लम होती ही होती है, मतलब किया किराया, लेकिन है क्या, वो किया किराया से ज़्यादा वास्तु का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, वास्तु दोष की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन वो दरवाज़ा बदलते नहीं और वो दोष बढ़ता चला जाता है। अब वो प्रॉब्लम है कि अगर मेल कैंडिडेट्स हैं परिवार में, क्योंकि देखिए ऐसे दोनों ही जो मैंने बताया आपको, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण जो कोना, ये दोनों कोने जो कॉर्नर है, इसमें दरवाज़ा लगाने से एक तो अकाल योग इन घर में, मतलब इन घरों में पड़े रहते हैं कि कुछ भी अकाल टाइम पे कुछ भी दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। अब मैंने एक आपको बताया था वो स्त्रियों के लिए ज़्यादा, जो दक्षिण से पश्चिम जो है वो स्त्रियों को प्रभावित ज़्यादा करता है, लेकिन जो पश्चिम से दक्षिण की अंदर हम लोग जो मैं बता रहा था कि उनको घर में ये लगता है कि जैसे हमारे नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप ज़्यादा उनके अंदर आ जाता है, बीमारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, मतलब शनि के दोष उसमें और भी ऐड हो जाते हैं और उनको बीमारियों पे पैसा लगना शुरू हो जाता है। ऐसे परिवारों में इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी फैलता है, किसी भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आसानी से वो ठीक होने वाली नहीं है, वो इन्फेक्टेड होता रहता है, धीरे धीरे उसके कोई भी बीमारी है ठीक होने की गुंजाइश में फिर जाग गई, ठीक होने की गुंजाइश में फिर जाग गई, या बच्चा है वो थोड़ा स्वस्थ था फिर बीमार हो गया, स्वस्थ चल रहा है फिर बीमार हो गया। ऐसी स्थितियाँ ये जो हैं वो जो पश्चिम से दक्षिण कॉर्नर में है। अब ये पुरुषों पे इफेक्ट ज़्यादा करती है, पुरुषों में के अंदर मतलब नशे से संबंधित उनको नशे के उनके अंदर आदतें पड़ने की गुंजाइश मतलब किसी भी व्यसन में वो पड़ सकते हैं, खुद पुरुष के चरित्र में भी दोष आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अब क्या वो जो व्यसन है, अब व्यसन में तो देखिए जुआ भी आ सकता है, शराब भी आ सकती है, नशा तो किसी भी तरह का आ सकता है, तो ये संभावनाएं उनमें ये दोष बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके अलावा और भी आपको जो दिशाएं हैं, देखिए अगर हम सबसे जो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है वो पूरब की हम लोग मानते हैं, और पूरब में भी राइट एक 22.5 डिग्री का एक एरिया निकालते हैं हम लोग, मतलब 90 डिग्री पे आप ईस्ट जाता है, 90 डिग्री के जो अब इधर एक हम लोग 90 डिग्री पे एक एंगल जब एक लाइन खींचेंगे तो स्ट्रेट एक लाइन खींचने से राइट साइड में जो होगा वो दक्षिण की तरफ जा रहा होगा, और जो अपना उस डायरेक्शंस की जो राइट एक स्ट्रेट लाइन खींची है, और जो लेफ्ट की साइड जा रहा होगा वो नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा। अब जो ईस्ट से जो नॉर्थ की तरफ जो जा रहा होगा उसमें 22.5 डिग्री में स्पेस में अगर वो बनता है तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अब पहले 45 डिग्री में, अब या फिर उससे फिर 22.5 डिग्री, देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा डिग्रियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल जो एग्जैक्ट आपको, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा फर्स्ट टाइम में आपको कंपास लगाना भी थोड़ा संभव है नहीं है कि आप बहुत जल्द कंपास लगा भी नहीं पाएंगे, तो ऐसे में किसी प्रोफेशनल की हेल्प ही लेनी होगी आपको, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पैसा खर्चें और उसमें प्रोफेशनल की हेल्प लें। तो ईस्ट का दरवाज़ा बहुत अच्छा रहता है, नॉर्थ में भी दरवाज़ा अच्छा रहता है, लेकिन नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट की तरफ का दरवाज़ा अच्छा रहता है, नॉर्थ वेस्ट में भी कोई ना कोई दिक्कत आने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती हैं, तो पैसे की सेविंग करना वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन अगर वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसने किसी ने नॉर्थ वेस्ट की तरफ अगर मेन गेट बना लिया और उसके ऊपर वहीं से सीढ़ियाँ निकाल दी और मोंटी खड़ी कर दी उसने, तो वहाँ पे जो मालिक है, मालिक का रहने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, मतलब वो कुछ समय तो रहेगा लेकिन उसके बाद उसमें जो मालिक की संभावनाएं वो कुछ, या उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है किसी वजह से, या प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है, बहुत सारे इसमें जो प्रभाव हैं, बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। मतलब इवन 2 भाई हैं तो उसमें से एक भाई रहने की संभावना, मतलब वो मतलब ज्वाइंट फैमिली को मतलब थोड़ा दिक्कत देने की गुंजाइश बन जाती है, और फाइनेंस पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब पश्चिम का जो हम बात करेंगे, नॉर्थ से वेस्ट का जो कोना, एक तरफ था कि वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, और अब वेस्ट से जो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ, ऐसे कोने को भी हम ज़्यादा अच्छा नहीं, लेकिन बनाने जैसे कुछ लोग बनाते हैं, हम उसको कहते हैं ठीक है बनाइए, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो बनाइए आप, लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर हमसे आप वो हम लोग कंपास लगा के आपको उसमें से राइट पोजीशन निकालेंगे कि ये इतना पर्टिकुलर पूरे जितना मान लीजिए 20 फुट एरिया, 30 फुट एरिया, 50 फुट एरिया जितना भी है उसमें से राइट पोजीशन क्या है, इसमें गेट बनाइए, और उसका फिर डिज़ाइन आपको उसी तरह करना होगा, क्योंकि मकान बनने के बाद आप अगर दरवाजा मेन गेट निकालेंगे, प्रवेश द्वार निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक बार बनने के बाद, कोई भी मकान बनने के बाद फिर दरवाज़ा जो है मेन गेट प्रवेश द्वार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे पास फिर अलग अलग थेरेपीज़ हैं कि किसी चीज़ को
एनर्जेटिक किया जाता है। वो कलर थेरेपी भी हो सकती है, वो फिर वो धातुएं भी हो सकती हैं, वो कोई मेटल भी हो सकती है कि किस धातु को लगाकर कहाँ पे किस एनर्जी को क्रिएट किया जाए और किसी को कम किया जाए। तो वो फिर हमारे पास अल्टरनेट उपाय भी होते हैं कि अगर किसी ने गलत दिशा में अपना दरवाज़ा बना भी लिया तो हमारे पास उसके अल्टरनेट उपाय भी हैं, और वो नेचुरल तरीके के उपाय हैं कि तोड़ फोड़ नहीं, लेकिन उसी जो काम उस हर चीज़ से संबंधित एक मेटल ने लिया हुआ है, एक अनाज ने लिया हुआ, हर चीज़ हर ग्रह से संबंधित एक मेटल है, अनाज है, पशु है। तो हम यहाँ पे मेटल को लेंगे क्योंकि मेटल है वो फिट हो सकती है कहीं भी उस मकान के अंदर, स्क्रू से टाइट हो सकती है, तो वहाँ मेटल का हम वो लेंगे। अब जो साउथ जो चल रहा है, साउथ जो हमारी साउथ जो पूरी हमने साउथ की जो मेन गेट प्रवेश द्वार, साउथ में तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि एक ही दरवाज़ा एक ही जगह निकलेगी, लेकिन वो हमें नाप कर देखना पड़ेगा कितनी चौड़ाई इस फ्रंट की है, और उसमें से राइट एक ही पोजीशन वहाँ पे गेट की निकलती है, ईस्ट में जबकि 2 पोजीशन निकल सकती हैं। अब इसके और लेकिन जो साउथ में एक सबसे बड़ा निवेदन ये करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने साउथ और वेस्ट फेसिस मकान अगर बनाने हैं, उन लोगों को तो खास बात ध्यान में रखें कि बिना वास्तु कंसल्टेंट के बिना, मतलब बिना किसी अच्छे वास्तु सलाहकार के बिना अपना मकान कतई ना बनाएं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो दिक्कत से भरा निश्चित तौर पे होगा अगर उन्होंने बिना किसी अनजाने में कोई, मतलब जैसे कोई अगर वो क्योंकि सलाह नहीं लेंगे तो कोई डेफिनेट उनसे कोई ना कोई गलती होनी लाजमी है। अच्छा, तो आपने ये चीज़ तो बताई, लेकिन साथ में एक चीज़ ये भी जुड़ी हुई है कि चलो ये डायरेक्शन में रखने से हमें लॉस हो जाएगा या ए डायरेक्शन में रखने से हमें प्रॉफिट होगा, ये तो हम मान गए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर का जो मेन गेट है वहीं पे भी हम अपने कुछ फैशन के लिए या कुछ भी के लिए कुछ नया कुछ करते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत आ सकती है अगर डायरेक्शन सही हो, लेकिन फिर हम वहाँ पे कुछ अपना ऐसा बोलते हैं कि भाई कुछ क्रिएटिव करने के ऐसे सोच की वजह से कुछ घर का मेन गेट ही कुछ अलग तरीके से बनाए, तो उसमें कोई दिक्कत हो सकती है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी ने अपने वेस्ट के मतलब साउथ वेस्ट में या वेस्ट साउथ में अगर ब्लैक पत्थर यूज़ कर लिया, ब्लैक पत्थर वहाँ लगाने से ही वहाँ पे पहले ही वो नेगेटिव एनर्जी का एरिया है और इतना नेगेटिव हो जाएगा कि वहाँ पे जो गति है किसी भी कार्य की वो बिल्कुल रुक जाएगी, मतलब बिल्कुल कोई संभावना नहीं है फिर मतलब कुछ ग्रोथ होने की, और बीमारियाँ या कोई कोर्ट कचहरी मैटर वो बिल्कुल वो जुड़ जाएंगे और वो संभावना नहीं है फिर वो ख़त्म हो जाए। अब बात आती है कि किसी ने नॉर्थ में गेट बना लिया, अपना मेन गेट जो है नॉर्थ में बना लिया और उस पर नॉर्थ में उसने रेड कलर कर दिया, मेन गेट पे रेड कलर से कोई या रेड कलर की कोई पत्थर लगा दिए, तो अब वहाँ पे भी संभावना है कि उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जीवन में जो नए काम हैं या अर्निंग के सोर्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो डेफिनेट अगर कुछ भी क्रिएटिव करना भी है तो भारी कोई पत्थर लगाने हैं तो वहाँ देखने हैं कि किस दिशा में भारी पत्थर लगाए जा सकते हैं, किस दिशा में हल्के पत्थर लगाए जा सकते हैं, किस कलर के लगाए जा सकते हैं। तो ये वहम नहीं है मेरे दर्शकों, ये बिल्कुल सटीक रिजल्ट देने वाली चीज़ें हैं। आप सिर्फ इसको अपना के देखें, मतलब बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बदलाव नज़र आ जाएंगे अगर आप इनको सही मार्गदर्शन से अपने घर के वास्तु को सलाह लेते हैं किसी से या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका उपाय करवाते हैं। अच्छा, मतलब घर के जो दरवाजे है उसमें अगर ब्लैक पत्थर का हम यूज़ करें, डिपेंड करता है किस दिशा में करें। मतलब मैंने आपको ये बताया ना कि आपको मैंने क्लियर किया कि वो किस दिशा में कहाँ कौन सी चीज़ लगाएगा तो उसका अलग अलग इफेक्ट करेगा। अच्छा, और कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही है, अगर दरवाज़ा मेन गेट भी सही है, चलो ऐसा मान ले कि डायरेक्शन सही है, लेकिन फिर भी अगर घर में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसका रीज़न हम क्या समझ सकते हैं? देखिए अब देखिए सब कुछ सही है तो दिक्कत आ ही नहीं सकती। घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम वास्तु में कंस्ट्रक्शन, क्योंकि पहले कुंडली के हिसाब से मकान और मकान में कोई ना कोई वास्तु दोष, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले वास्तु ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे एक शुगर के पेशेंट को आप प्रिकॉशन देते हैं कि दवाई भी खाएं और मीठा भी ना खाएं। भाई शुगर का पेशेंट है, दवाई तो उसे खानी ही खानी है, लेकिन उसका दूसरा एक प्रिकॉशन होता है कि अब उसे मीठा भी नहीं खाना। ऐसे ही आप जो जैसे आपने कोई पूजा करवाई, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और उन्होंने ये कह दिया कि आप ये पूजा करवाइए, आपका ये काम है, पॉजिटिव हो जाएगा। आपने जैसी पूजा करवाई वो काम तो आपका पॉजिटिव हो गया, और देखिए एस्ट्रोलॉजर कभी अपने बहुत कम लोग हैं जो अपनी जो रोजी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वो बढ़िया से बढ़िया कंसल्ट करने की कोशिश करता है, कोई भी हो, इवन कोई भी, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि कोई, सब अपने काम को बढ़िया करने की कोशिश करते हैं।
अब उसने जैसे ही आपको बताया कि भाई ठीक है आप ये पूजा कीजिए, और आपने वो कर भी लिया और काम आपका बन गया। अब लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको ये कहते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी या उन्हीं पंडित जी के पास जाके या उस एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप बोलते हैं जी पहले तो वो काम हमारा ठीक हो गया था, लेकिन अब फिर दोबारा वही पोजीशन आ गई। बिकॉज ऑफ आपने उस समय दवाई तो ली थी, लेकिन उसमें प्रिकॉशन करना, दवाई का इमीडिएट जो जोर बना, लेकिन जो उसका जो रिजल्ट आना था दवाई का, वो रिजल्ट तो आया आपका, लेकिन आपने प्रिकॉशन नहीं किया। मतलब कि आपने कुंडली से तो जो पूजा पाठ दान अनुष्ठान निकल रहा था वो तो आपने कर लिया, लेकिन उसी की बिल्ट एनर्जी से आपके मकान में उस समय दोष था, वो दोष आपने कोशिश नहीं की ठीक करने की। अब वो जब दोष वहाँ पे क्या है, वहाँ दवाई थी लेकिन प्रिकॉशन भी था, घर में उसका प्रिकॉशन था जो उसको ठीक ठाक वहाँ सब चीज़ों को सही तरीके से रखा जाए। अब वो जो आपने चेंज करना था वो चेंज ना होने की वजह से आपकी एक बार एनर्जी पॉजिटिव हुई और फिर नीचे दोबारा डाउन वैसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसे ये जो प्रश्न है कि सब कुछ ठीक ठाक होता है और फिर भी, तो ऐसा कभी नहीं है। वो जब भी कुछ ना कुछ अगर वो दोष है तो तभी ऐसे कुछ ना कुछ उनको दिखते हैं, प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। अगर पता चले कि जो घर का जो मेन डोर है, मेन एंट्रेंस गेट है, वही गलत डायरेक्शन में है या ऐसा कुछ है, तो क्या उसका सॉल्यूशन तोड़ फोड़ या क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ पे है तो उसको तोड़ दो, ये चीज़ यहाँ पे है तो भाई इसको यहाँ से हटा दो, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता जी। तो अगर घर का मेन गेट ही हम ऐसा सोच ले कि चलो एकदम गलत ही डायरेक्शन में है, तो क्या उसका सॉल्यूशन सिर्फ तोड़ फोड़ से ही आ सकता है? जी देखिए, जो वास्तु का स्ट्रॉन्ग रूल जो कहता है वो तो कहता है कि जी आपको मूव कर देना चाहिए। जो हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र वास्तु के जो 19 ग्रंथ कहते हैं वो तो ये कहते हैं कि जी अगर आपने, पहली बात तो आपको गलत शुरू में ही जब आप बनाने लगे थे तभी आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपने चलो बना भी, मतलब अगर आपने वो गलती कर भी दी तो फिर और आपको बाद में पता चल गया तो इट्स मीन, अगर डॉक्टर ने कहा कि ये काम ऑपरेशन से होगा तो ऑपरेशन से ही होगा, फिर वो तोड़फोड़ से ही होगा। लेकिन अब क्या होता है कि अगर चांसेस कहीं लगते हैं, आप कहते हैं कि नहीं कोई और उपाय बताइए, कोई और उपाय बताइए। देखिए एक फिर दूसरा दान अनुष्ठान, कोई पूजा, कोई एनर्जी टाइम टू टाइम, फिर वो वन टाइम, देखिए चेंज करना वन टाइम कि एक बार आपका मेहनत लगेगा लेकिन लॉन्ग टाइम, फिर लाइफ टाइम आपको उसका एंजॉय मिलेगा। लेकिन अगर आप वो तोड़ नहीं रहे हैं और कुछ और करने का कारण, मतलब आप सोचते हैं कि कुछ और अल्टरनेट उपाय मिल जाए, तो अल्टरनेट जो उपाय होते हैं वो लॉन्ग टाइम नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म के नहीं होते हैं, वो छोटे छोटे कुछ 3 महीने 6 महीने के लिए होता है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब अब इसमें पिरामिड भी हेल्प कर सकता है, इसमें मेटल सबसे ज़्यादा मेटल कर सकती है, फिर कलर भी इसमें इफेक्ट करता है अगर, और इसमें आपके जो मैग्नेट है, मैग्नेट आपका काम करता है। देखिए बहुत सारी विधि हैं, फिर उसको ये सब नई रिसर्च है, और ये मतलब क्योंकि एनर्जी, मैंने आपको बताया कि वास्तु जो 5 एलिमेंट्स 5 एनर्जी का गेम है, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी कौन सी चीज़ इकट्ठी कर सकती है तो वो पॉजिटिव कर सकती है, तो उसको देखा जाता है और उसी तरीके से फिर उसके रेमेडी की जाएंगी। तो दर्शक मित्रों, આજના આપણા આ કાર્યક્રમમાં આપણે નિહાળ્યું કે ઘરનો પ્રવેશદ્વાર કઈ દિશામાં હોવો જોઈએ। ઘરના પ્રવેશદ્વાર ચાલો દિશા યોગ્ય છે, પરંતુ એ પ્રવેશદ્વાર બનાવતી વખતે બીજી એવી કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ કે પ્રવેશદ્વાર યોગ્ય દિશામાં હોવા છતાં પણ આપણને તેનું યોગ્ય ફળ ન મળે। અને ત્રીજી વસ્તુ આપણે સાથે એ પણ જોયું કે પ્રવેશદ્વાર જો ધારો કે ખોટી દિશામાં હોય તો તેનું ખરેખર સમાધાન તોડફોડથી જ છે કે તેના બીજા કોઈ રસ્તા પણ છે। તો હાલમાં તો આપણે આજના આ વિષયને અહીં પૂર્ણ વિરામ કરીએ છીએ। આવતીકાલે ફરી મળીશું એક નવા જ વિષયની ચર્ચા સાથે। ત્યાં સુધી રજા આપશો।